कथा आरंभ। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक जवान बेटा था जिसका नाम था रमानाथ। वह जीविका के लिए परदेश चला गया। पुत्र के विदेश गमन के पश्चात उसकी बूढ़ी माँ बहुत ही चिंतित एवं दुखी रहा करती थी। उसकी चिंता का विशेष कारण ये था कि उसकी पुत्रवधू पतोहू उसे प्राय नित्य खरी खोटी बातें सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन अत्यंत चिंतित और उदास भाव से घर के बाहर स्थित एक कुएं की जगत पर बैठकर आंसू बहाया करती थी। बुढ़िया का ये क्रम बराबर चलता रहा। एक दिन उस कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, ओ बूढ़ी माँ, तुम इस तरह से बैठकर नित्य प्रति क्यों रोती रहती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम अपना दुख मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का भरसक प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री से ऐसे प्रश्न सुनकर भी उसका कोई जवाब नहीं दिया और उसी तरह बैठकर रोती ही रही। दिए की माँ द्वारा बार बार एक ही प्रश्न दोहराए जाने से वह बुढ़िया झुलझुला उठी। उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझे बारंबार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जान लेने के पश्चात उसे दूर कर सकोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उसे उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के विचार से परदेश चला गया है। उसकी अनुपस्थिति के कारण मेरी बहू मुझे हमेशा बुरा भला कहकर कोसती रहती है। मेरे दुख का यही एकमात्र कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उससे कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती है। तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए विनती करो। वे बहुत ही दयालु हैं। उन्हें दुखियों से बहुत अधिक सहानुभूति है। वे निसंतानों को संतवान, निर्धनों को धनवान, निर्बलों को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुमारी कन्याओं को उन्हें अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त और भी जो मनोवांछना हो उन सभी को पूरा करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बात सुनकर बुढ़िया संकटा जी के पास गई और उनके चरणों पर गिरकर साष्टांग दंडवत करके विलाप करने लगी। संकटा जी ने दयाद्र होकर बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, तुम किस दुख के कारण बराबर रोती रहती हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानने वाली हैं। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर कर दें तो मैं अपनी करुणा गाथा आपको सुनाऊं। उसकी बात सुनकर संकटा जी ने कहा, तुम पहले मुझे अपना दुख तो बताओ। दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा जी के ऐसे कहने पर बुढ़िया ने कहा, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे तरह तरह की बातें सुनाया करती है। उसकी बातें सहन करने के योग्य नहीं होती। इसी कष्ट के कारण मैं विवश होकर बराबर रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी गाथा को सुनकर माता संकटा ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनोती मान दो कि हे संकटा माता, यदि मेरा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा तो मैं आपकी पूजा करूंगी और सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराऊंगी। संकटा माता के कथना अनुसार उस बुढ़िया ने घर जाकर लड्डू बनाए, परंतु विचित्र बात ये थी कि जब भी बुढ़िया 7 लड्डू बनाती तो 7 की जगह 8 लड्डू बन जाते। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई कि ऐसा होने का क्या कारण है। कहीं मेरी गलती से गिनती करने में तो भूल नहीं हो रही, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। इसी समय वृद्ध स्त्री के वेश में माता संकटा प्रकट हुई और बुढ़िया से कहा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? सुनकर बुढ़िया ने कहा, हाँ, आज मैंने संकटा जी के लिए सुहागनें खिलाने का आमंत्रण दिया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वह लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से बहुत चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात पर संकटा जी ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया स्त्री को भी निमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया है, परंतु तुम हो कौन? संकटा जी ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही तुम आमंत्रित कर दो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस संकटा रूपधारी बुढ़िया को भोजन के लिए निमंत्रित कर दिया।
इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे माता संकटा जी की कृपा से उस रमानाथ के मन में अपनी माता एवं पत्नी से मिलने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई। सुहागिनों के भोजन करते ही उस बुढ़िया का लड़का परदेश से अपने घर आ गया। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को दी गई, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनें जमाकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति आगमन का समाचार पाकर पति के स्वागतार्थ वहां से तुरंत प्रस्थान कर दिया। लड़के ने अपनी बहू को देखकर मन में विचार किया कि मेरी पत्नी को मेरे प्रति कितना प्रेम है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने के लिए चली आई। परंतु मेरी माता को मुझ पर जरा सा भी स्नेह नहीं है, क्योंकि खबर पाकर भी माता ने आने की बात ना सोची। जब पूजा का काम समाप्त हो गया और सब सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घरों को लौट गईं, तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास आ पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ तुम अब तक कहाँ रहीं? माँ ने उत्तर दिया, बेटा तुम्हारी कुशलता के लिए मैंने संकटा माता से मनौती मानी थी और उसी का पूरा करने के लिए सुहागिनें जिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से लड़के का मन अपनी स्त्री से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ या तो मैं ही रहूँगा या यही रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हें तो मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। तुम्हारे लिए चाहे बहू का भी त्याग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। बहू घर से निकलकर बाहर आई और बहुत ही दुखी मन से एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई और वहीं रोने लगी। उसी समय एक राजा उधर से जा रहा था। उसको रोते देखकर राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने अपनी सारी बात राजा से बताई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए तुम रो मत और पेड़ से नीचे उतरकर आओ। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का यथासंभव प्रयत्न करूंगा। राजा के मुख से ऐसी बात सुनकर वह स्त्री पेड़ से नीचे उतर आई और राजा के साथ साथ उसके महल को चली गई। घर जाकर राजा ने अपनी रानी से सारा वृतांत कह सुनाया और रानी को संबोधित करते हुए कहा, देखो ये आज से मेरी धर्म बहन है, इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर फिर उस रमानाथ की स्त्री ने संकटा माता के निमित्त सुहागिनों को बुलाकर भोजन कराया। लड्डू बांधकर रानी को भी न्योता दिया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी, मलाई तथा सुस्वादु मिष्ठान भी हजम नहीं होते, तो फिर ये पत्थर सरीखे कठोर लड्डू कहाँ से हजम होंगे? ऐसी अवहेलना पूर्वक बातें सुनकर रानी ने लड्डू खाने से इनकार कर दिया। संकटा माता की कृपा से सुहागिनों के खाते ही खाते उस स्त्री का पति अपने घर से उसको लेने के लिए आ गया। यहाँ आकर अपनी पत्नी को माता संकटा जी की पूजा कर हुए उसने देखा। संकटा माता को हाथ जोड़कर उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, पति देव ये सब प्रारब्ध से ही होता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। आप मेरे ईश्वर रूप हैं, मेरे ही अपराधों को आप क्षमा करें। यूँ कहकर उन दोनों ने मिलकर माता की सविधि पूजा की। पूजा की समाप्ति होने पर वे दोनों स्त्री पुरुष प्रसाद खा पीकर अपने घर के लिए तत्पर हुए। जाते समय बहू ने उस रानी से कहा, मुझको जब दुख पड़ा तो मैं अपने धर्म भाई के साथ तुम्हारे घर चली आई, और यदि तुमको भी किसी तरह का कष्ट पड़े तो तुम मेरे यहाँ निसंकोच भाव से चली आना। ऐसा कहकर बहू अपने पति के साथ राजा के घर से विदा हो गई। संकटा माता का निरादर करने के कारण रानी पर संकटा माता का कोप हो गया और बहू के जाने के बाद ही उसका सारा राज्य तहस नहस हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम वे तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी कि उसके यहाँ से जाते ही यहाँ का सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। राजा ने रानी से कहा, वह जाते समय कह गई है कि मेरे ऊपर कष्ट पड़ने से मैं तुम्हारे यहाँ आई, और कदाचित तुम्हारे ऊपर भी जब कोई कष्ट आ पड़े तो तुम मेरे घर चली आना, इसमें जरा भी संकोच ना करना। इसलिए अब हम लोगों को उसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर गए। वहाँ जाकर रानी ने कहा, बहन तुमने हमारे यहाँ ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारे आते ही हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और हम लोग बहुत ही परेशानी में पड़े हुए हैं। रानी की ऐसी बात सुनकर उसने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी कर्ता धर्ता तो सब कुछ संकटा माता ही हैं, उनके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मेरी राय से तुम भी संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा सारा काम बन जाएगा और तुम्हारा बिगड़ा हुआ दिन सुधर जाएगा। उसके
कथा अनुसार रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा जी का व्रत किया और सुहागिनों को जिमाया तथा अनजान में हुए अपनी भूलों के लिए संकटा माता से बारंबार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई। रात में रानी को स्वप्न दिया कि तुम दोनों कल सुबह अपने घर को चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा और व्रत करना तथा मेरे निमित्त सुहागिनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें फिर वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही राजा रानी अपने घर को चले आए। घर आकर स्वप्न के अनुसार सब काम किए। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ दिन सुधर गया और सारा राजपाट मिल गया। वे लोग पहले की ही तरह राज्य का सुख भोगने लगे। संकटा माता के इन भक्तों की कथा को जो सुनेगा या सुनाएगा और नित्य प्रति जो उनकी पूजा पाठ तथा व्रत आदि करेगा, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना होगा। उसकी सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। संत शरण को सुवन हूँ, शिवदत्त मिश्र सुनाम, देवरिया मंडल बसु धाम मझोली ग्राम। तव चरणन में नाई सिर, विनय करो कर जोर, सफल करहु मन काम ना, करहु कृपा मम ओर। 1969 सन है, संवत 2025, माघ मास तिथि पूर्णिमा, कथा कहेउ अघीस। धन्यवाद।